Dear students, good morning. Welcome in my Kepler Science classes, in my mathematical classes for 11th and competitions. और दो तीन एग्जाम्पल्स आज मैं दूंगा, उसके बाद से एक्सरसाइज में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज का एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कैसे है आपको दिखाते हैं हम। एक प्रूफ दे रहे हैं कि प्रूफ दैट कितना 1 प्लस 10a मल्टीप्लाइड 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। इतना प्रूफ करना है। इफ़ अगर दिया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो। यह क्वेश्चन IIT में भी पूछा था और 73 में हमने देखा था क्वेश्चन। फिर यहाँ के बिहार के इंटर काउंसिल में 84 में भी पूछा था और बहुत सारे सेशन में बहुत सारे सन में पूछा था। कई ईयर्स हमने देखे कि ये पूछा है और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसीलिए पूछता है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ। आप देखते हैं लिखा है कि a प्लस बी गिवन दैट a प्लस बी 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। अगर हम दोनों ओर tan लगा दें तो tan a प्लस बी इधर हो जाएगा tan 45 डिग्री। ठीक है। अब यह हो जाएगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो यह तो tan a प्लस tan b तो था ही, tan a और tan b ये तो था ही। ये मल्टीप्लाई होते हैं क्या बन जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब हमको ला देना है क्या कि इतना मल्टीप्लाई इतना इक्वल टू 2 ला देना है और है 1 केवल। तो लगता है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टुकड़े कितने होंगे, ये हो जाएंगे 2 इसमें है 2 इसमें है तो 4 टुकड़े होंगे। हमारे पास क्या बच रहा है 1 2 3 टुकड़े होंगे। ये अगर उठा के यहाँ लाएं तो इतने टुकड़े होंगे। तो 2 लाने के लिए हम प्रयास करेंगे कि दोनों ओर हम 1 जोड़ देते हैं। 1 प्लस tan a प्लस tan b। इधर क्या है, इधर भी 2 पार्ट है, इधर भी 1 जोड़ देंगे 1 प्लस 1 अब माइनस tan a इंटू tan b। अब क्या बन गया 1 1 तो 2 हो गया। ठीक है, 1 1 2 हो गया और एक को भी वहाँ भेज दें तो क्या बन जाएगा यार tan a प्लस tan b और 1 को वहाँ हम भेज देते हैं। ठीक है, 2 तो हो ही चुका है और यह यहाँ है, दोनों ओर हमने जोड़ दिया था, बहुत अच्छा है। 2 है और ये है इतना, तो यह माइनस बन करके आएगा। क्या बन करके आएगा माइनस बन कर आएगा। या ऐसे करें कि इसको तो हमने 2 बना ही दिया, इसको ही उठा के लाते हैं ताकि 1
2 3 और वो 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा रहेगा। देखिए थोड़ा सा रास्ता संभल के चलना है। tan A tan B, ठीक है, और 1 यह है ना। हम 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, 1 यहाँ है, चलिए 1 प्लस रहने दीजिए, ये और इसको लाके प्लस बनाकर tan A इंटू tan B ये लिखिए। अब हमारा 2 तो आ ही चुका है, उधर तो 2 तो आ ही चुका है, इधर को ठीक कर दीजिए और ऐसा ला दीजिए कि बीच में फैक्टर, बीच में मल्टीप्लाई हो जाए और 2 फैक्टर नज़र आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस tan A पहला फैक्टर है, तो 1 प्लस tan A यहाँ भी पहला फैक्टर बना कर रख लीजिए, इसको ऐसे ही रख लीजिए इसको। और इनमें अगर हम tan B को कॉमन खींच दें तो यहाँ से भी 1 प्लस tan A बन सकता है, बन गया। अब दोनों में से 1 प्लस tan A सेम हमने जो किया था, किस लिए, कॉमन छाँटने के लिए। कॉमन छाँटने के लिए किया, कॉमन छाँट ही दीजिए। यहाँ बचेगा इसके बगल में 1 और यहाँ निकाल देने पर बचेगा tan B, ऐसा बचा जो कि है 2। और यही चीज़ आ गया, आपका प्रूफ आ गया, प्रूफ, ठीक है। ये हो गया बहुत ही इंटरेस्टिंग मनोरंजक क्वेश्चन। ऐसे आप बना सकते हैं इसको, मज़ा आएगा बनाने में। हम इसी ढंग से कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 10th क्लास के बच्चे जिनको पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है, पॉलिटेक्निक टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट में भाग लेना है, तो इन चीज़ों को पढ़ ही लेना चाहिए। 11th के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, इन सबों को पढ़ ही लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। तो मैं बताऊं एक क्वेश्चन और, कहता है क्वेश्चन कि इफ़ A प्लस B प्लस C तीनों एंगल मिलकर पाई हो, एंड एक और चीज़ दिया हुआ है, कहता है कि cos A का वैल्यू cos B इंटू cos C हो, then prove that tan A is equal to tan B प्लस tan C। ये आपको प्रूव करना है। और प्रूफ करने के लिए आप देख रहे हैं कि राइट साइड में 2 है और लेफ्ट में 1 ही है। अगर इनको लेके हम लोग चलें और जहाँ cos A आएगा वहाँ इतना लिख देंगे और इसका भी सहारा लेंगे, तो लगता है कि हम लोग का काम चल जाएगा। कैसे, चलिए राइट साइड को लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि राइट साइड में दिया है tan B प्लस tan C, इसको साइन कॉस में बदल दिया जाए, साइन B कॉस B प्लस साइन C कॉस C। चलिए ऐसा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इनमें एलसीएम लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। हम एलसीएम लेकर के बढ़ा सकते हैं। क्या क्या आएगा एलसीएम में, आएगा cos B इंटू cos C, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया साइन B इंटू cos C प्लस cos B इंटू साइन C। अब ये क्या बन गया, साइन इतना cos इतना, cos इतना साइन इतना, वहीं सेम एंगल है, B यहाँ C यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, साइन और cos हो तो वह साइन ही बनता है। यहाँ प्लस है तो एंगलों में प्लस ही आएगा, B प्लस C आ जाएगा। और नीचे cos B cos C यहाँ दिया हुआ है, जिसको cos A कहा जाएगा। देखिए इसलिए तो दे दिया था कि इतना को cos A कह देंगे। अब कैसा लगा, अब आप देखिए तो यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए कि A प्लस B प्लस C
सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, यह दिया हुआ है। इसी के हेल्प से बनाना है, आइए लाना है। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास बी प्लस सी आया है तो इसको छोड़ दीजिए यहीं पर और ए को भगा दीजिए, वहाँ चला जाएगा। और तब साइन की इसमें आवश्यकता है तो साइन लगा दीजिए, साइन बी प्लस सी हो जाएगा। तो इधर भी साइन पाई माइनस ए हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आप पहले से जानते हैं। इसके पहले वाले क्लासों में हमने बताया है कि पाई माइनस थीटा हो तो क्या होता है, साइन ए हो जाता है। तो जहाँ साइन बी प्लस सी हो वहाँ लिखेंगे आप साइन ए। तो ठीक उसी तरह से अब क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी है ना, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए और नीचे है कॉस ए और बन गया टैन ए। और यही है लेफ्ट साइड आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब हमको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन सब आप सॉल्व कर सकते हैं, इनसे बड़े बड़े, और कोई ट्रबल अब नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम कुछ चुनिंदे सवाल और बता देते हैं, उनको भी आप बना जाइए, अच्छा रहेगा और इजीली वो प्रूफ हो जाएगा, आप आराम से उसको प्रूफ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं इस ढंग का दे रहे हैं कि जो आपको इंटरेस्ट आवे। देखिए वो कैसे है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर एक्सरसाइज में हम आपको ले चलेंगे। ये बुक जो है, जिस बुक से हम आपको क्वेश्चंस देना चाहते हैं, दासगुप्ता एंड प्रसाद का बुक है और इंटरमीडिएट के लिए ये लिखा गया था, उसी बुक से हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द एंगल थीटा is divided into two parts, कौन कौन पार्ट्स, अल्फा एंड बीटा, in such a way इस तरह से दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है दैट tan अल्फा बाई tan बीटा इक्वल टू x बाई वाई है। तो प्रूव दैट यहाँ साबित आपको करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा, नीचे लिखते हैं इसको, प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पर साइन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, बाद में हम मिटा देंगे। तो प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे कि आप देख रहे हैं कि थीटा के दो पार्ट्स हैं, तोड़ने पर अल्फा और बीटा मिलते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इस तरह से थीटा इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा। जरूरत पड़ने पर हम इन सबों का इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ क्या दिया हुआ है, एंड tan अल्फा बाई tan बीटा बराबर दिया है x बाई वाई। अगर हम tan को चेंज कर दें साइन कॉस में, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा
इसको भी साइन बीटा बाई कॉस बीटा बराबर एक्स बाई वाई आ गया। ठीक है, अब जरा इसको ठीक कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा और ये कॉस, ये उलट के जाएगा ऊपर कॉस बीटा और नीचे आ जाएगा साइन बीटा। साइन बीटा अपनी जगह पर रह जाएगा, ये उलट के चला जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई का हमने कर दिया, वो भी एक्स बाई वाई ही होगा। यहाँ से रास्ता अब खुलेगा। आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है। तो जाहिर है आपको इसमें वही काम करना होगा जो लाना है। अब देखिए यहाँ से हम एक तो टिप्स देंगे जिसके बल पर ये आप साबित कर सकते हैं। कैसे है वो टिप्स, कि आपने पढ़ा है कंपोनेंडो, अब इस चीज़ को हम यहीं छोड़ते हैं और कंपोनेंडो हम आपको बताते हैं। यह अलग से सोचने की बात है, सीख लेने की बात है कि कंपोनेंडो क्या है। कि जैसे कभी कोई रिलेशन ए बाई बी बराबर सी बाई डी हो। अब देखिए इस चीज़ को ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि बीच में आया है तो हमने बता दिया, नहीं तो याद नहीं पड़ता है कि क्या बताना है। लेकिन ये मौके पर बात आ गई है तो यह एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको सीख लेना है। इसको एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट समझिए। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की चीज़ है ये मैट्रिक में भी आप पढ़े होंगे और एर्थ क्लास में भी, 7th क्लास में भी जहाँ रेशियो था वहाँ इन सब की बात उठती थी। भूल गए होंगे तो फिर हम रिवाइज करवा देते हैं कि ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी हो और इसी में दोनों तरफ हम +1 लगा दें तो हो सकता है, कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। एक ही चीज़ को दोनों जोड़ दें तो इसके इक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से a प्लस बी बाई बी हो जाएगा या c प्लस डी बाई डी हो जाएगा। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यह हो गया कंपोनेंडो। अच्छा, एंड उसी तरह से अगर a बाई बी में और c बाई डी में अगर हम -1 लगा दें तब क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा a माइनस बी बाई बी, यह हो जाएगा c माइनस डी बाई डी। यह हो जाएगा सेकंड कंपोनेंडो। ये भी है कंपोनेंडो, ये भी है। एक को कंबाइन किया, कंपाउंडिंग में ला दिया यानी कंबाइन किया तो कंबाइन 1 और -1 1 को जोड़ा, -1 को जोड़ा, इसमें हमने 1 जोड़ा है, इसमें -1 हमने दोनों जोड़ा है, तो कंपोनेंडो ये हुआ। और डिविडेंडो क्या है, डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइडिंग देम, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो इतना बाई इतना करने से बी बी कट जाएगा तो बचेगा a प्लस बी बाई a माइनस बी। इधर d और d कट जाएगा तो बचेगा c प्लस डी बाई सी माइनस डी। इस रिलेशन 3 को हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर a बाई बी इजकल टू सी बाई डी था, ऐसा दो रेशियो आपस में बराबर थे तो उनमें हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ दिया, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को घटा दिया तो ठीक उतने ही आया जिसमें कि सी और डी को जोड़ दिया और सी और डी को घटा दिया। ये और ये सेम आया। तो एक बार जोड़ना एक बार घटाना इन्हीं दोनों को, फिर एक बार जोड़ना एक बार घटाना इन्हीं दोनों को, सी डी ए बी, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो उसी तरह से ऊपर एक बार प्लस करेंगे इसी के जैसा नीचे माइनस करेंगे। तो ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेके आपको हम यहाँ से लेके बढ़ेंगे कि इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना है, यानी ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है। तो हम
एक बार ऊपर में नीचे से जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो ये चीज़ हम करने जा रहे हैं। आप तो थोड़ा सा धीरज रखिए और ध्यान दीजिए कि ये कैसे होगा, आगे क्या होगा। ये कंपोनेंट डिनोमिनेटर को आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने से आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम इसको लेके चल रहे हैं आगे, देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इतना और इतना साइन अल्फा कॉस बीटा में एक बार प्लस कर देंगे, नीचे वाला कॉस अल्फा साइन बीटा, और एक बार इसी में साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, अब की बार माइनस कर देंगे कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, और इधर भी वही काम कर देंगे। एक्स में वाई को एक बार जोड़ देंगे, एक्स में वाई को एक बार घटा देंगे, ऐसा होता है। अब यह साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। और लाना क्या है हमको, लाना है हम लोगों को, प्रूफ करना है अल्फा माइनस बीटा, प्रूफ करना है। अच्छा, तो साइन और एक थीटा यहाँ दिखाई पड़ रहा है, चलिए ये ठीक है, समझ लीजिए कि यह थीटा यहाँ बट्टा के नीचे रहेगा, वहीं उधर भाग गया होगा। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ ला के डिवाइड कर दीजिए, तो साइन इतना बाई साइन थीटा, समझ लीजिए कि यहाँ है हमारा, वही आने वाला है। तो साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन ही गया आपका, और यहाँ माइनस है तो ये बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा, यह हो गया एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जैसा मांग है वैसा दे देना है। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहा जाता है, लिखा हुआ है थीटा, तो ये तो हम थीटा कह देंगे, साइन थीटा। और यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा तो है ही, और यहाँ है एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब हम इसको थीटा को वहाँ भगाना है तो बटा के नीचे लाना है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, रेशियो को उल्टा कर देंगे तो भी इक्वलिटी बनी रहेगी, इक्वल होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई साइन थीटा, इधर हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा तो रह गया, और यहाँ एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई है, और साइन थीटा आ गया, यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया। बोलिए अच्छा है ना, इस तरह से जो प्रूफ करना था वो आपका आ गया। ऐसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इजीली यह बन गया। अब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप बना सकते हैं। ट्रबल हो तो पूछिएगा। अब हम एक्सरसाइज में चल रहे हैं, इसका एक्सरसाइज क्या कह रहा है उधर हम चल रहे हैं। एक्सरसाइज में इन्हीं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाता है, नए नए क्वेश्चंस दिए जाते हैं बनाने के लिए, और आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हम चुन रहे हैं आपके लिए कि tan इवेल्युएट, क्या करना है ये जान लीजिए, इवेल्युएट tan 13 पाई बाई 12, इसको इवेल्युएशन करके दिखाइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ऐसा ही 12 ऊपर दिखाई पड़े तो एक मर्तबा कट सकता है, तो हम क्या कर देंगे, 12 तो ठीक ही है,
लेकिन 13 को क्या कर देंगे, 12 को पाई और 1 पाई, ऐसे कर देंगे, मिलके 13 पाई हो जाएगा। ऐसा करने से, 2 टुकड़ा करने से क्या फ़ायदा है कि 12 से कट सके, इसीलिए हमने इसी 12 को देखकर 12 ऊपर लाने का कोशिश किया है। 12 से कटने वाला कुछ होना चाहिए था, नहीं कोई ज़्यादा है तो चलिए इसी के जैसा है। अब यह क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, ये इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, 12 पाई बटा 12 और पाई बटा 12, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 10, 12 से तो 12 कट गया, तो पाई प्लस पाई बटा 12 हो गया। अब यह 10 180 प्लस थीटा, पाई माने 180 डिग्री होता है, आप प्लस कुछ और यहाँ एंगल है, 2 तरह के एंगल है, 2 तरह के एंगल है आपके सामने। और आप पढ़े हैं कि पाई के मामले में tan तो tan ही रह जाता है, tan पाई बाई 12 तो आपको लिख ही देना है। लेकिन आप यह आपका याद दिला दें कि जब पाई प्लस यानी 180 से आगे हिल जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, आई tan है तो इसीलिए पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव, ऑल साइन tan कॉस, ऑल पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और कॉट, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। तो यह इस मामले में यह प्लस रहेगा और माइनस नहीं होगा, और tan पाई बाई 12 यानी जो थीटा है वो रह जाएगा, यह पाई गायब हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। हमको लग रहा है कि यह बहुत ही आपको बताना यह कोई अच्छा नहीं है, बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। एक चीज़ और दे रहे हैं कि प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बराबर √2 साइन 54 डिग्री। ये कैसे बनेगा? तो बहुत ही इजी है, आपको मैंने बताया है इस तरह का टिप्स पहले, समझ गए होंगे क्या करना है। आप जानते हैं कि 45 डिग्री और 9 डिग्री को जोड़ दें तो 54 डिग्री हो जाएगा। कैसा? 45 प्लस 9 54 होता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो 54 को आप लिखिएगा 45 प्लस 9, वी नो दैट, और 10 लगा दीजिए दोनों में, तो 10 इतना डिग्री तो यहाँ हो गया, उसी तरह से 10 इतना डिग्री यहाँ हो गया। तो क्या बन जाएगा ये, tan a प्लस बी करने पर tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, इतना बन गया। तो यह tan 54 डिग्री अब कितना हो जाएगा, तो tan 45 1 होता है, यह tan 9 अपनी जगह पर वैसे ही है, 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, यह tan 9 रह जाएगा। और आपको लाना है इतना, ने मिस कर गया, सॉरी, हम लोगों को साइन लेना था, मिस कर गया, सॉरी, लेना था कुछ, देखिए कहाँ के कहाँ चले गए, देखिए धारा में बहते हुए, ध्यान नहीं दिया इस पर, और कहाँ का कहाँ चला गया ये। तो ऐसे जो है थोड़ा सा भूल करने से रास्ता भटकना होता है। यहाँ चाहिए क्या, साइन 54 चाहिए हमको, तो साइन लेना चाहिए था, तब ना आएगा।
थोड़ी सी गलती कहाँ के कहाँ पहुँचा दिया। साइन 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, ठीक ना। तो इसमें आप तोड़ सकते हैं, यहाँ यह तो रह जाएगा वैसे ही, ये तो चाहिए ही यहाँ प्रूव करना है। जो बचा के रखना है उसको रखिए, और जो चेंज करना है साइन ए प्लस बी उसको चेंज कर दीजिए। तो साइन ए इंटू कॉस बी, यह ए है या बी है, फर्स्ट एंगल ए सेकंड एंगल बी, प्लस है तो प्लस साइन में होता है। अब की बार कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, 9 डिग्री हो गया। तो यह हो जाएगा 1/√2, यह हो जाएगा कॉस 9, यह हो जाएगा फिर 1/√2, यह हो जाएगा साइन 9। तो 1/√2 को हम चाहे तो कॉमन खींच सकते हैं सब में से, तो बन जाएगा कॉस 9 प्लस साइन 9। अब लेफ्ट साइड के जैसा यह दिखाई पड़ने लगा। अब √2 को हम यहाँ से खदेड़ दें, यहाँ पहुँचा दें, तो क्या हो जाएगा, यह √2 जो डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। √2 साइन 54 डिग्री इक्वल टू कॉस का 9 डिग्री प्लस साइन का 9 डिग्री। अगर साइन पहले रहता तो हम पहले कर, प्लस है तो पहले कर सकते थे, लेकिन कॉस कहता है तो कॉस लिखेंगे। अब इसको चेंज कर दीजिए, साइड चेंज करने पर साइन नहीं चेंज होता है, साइन सेम रह जाता है। तो कॉस 9 डिग्री अभी भी प्लस है, प्लस साइन 9 डिग्री अभी भी वही है। ये साइड यहाँ हो गया, ये साइड वहाँ चला गया, जैसे मांग रहा है वैसे दे दिए, और ये आपका प्रूफ हो गया। अच्छा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इशारा कर दें हम एक क्वेश्चन और देकर, तो आप बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम दें और थोड़ा सा इशारा कर दें तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा बराबर n एंड थीटा प्लस फाइव इक्वल टू π/4 यानी 45 डिग्री, प्रूव दैट tan फाइव इक्वल टू 1 - 9/1 प्लस रुकिए 1 - n/1 + n, हाँ सॉरी 9 हमने कह दिया गलत। तो 1 - 9/1 + 9 ये ला के आपको दिखा देना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक और आपको बना के दिए थे। 1 और n या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कर दिया जाए, इसी में कर दिया जाए ऐसे, तो आपका 1/n करके शुरू किया जाए तो यह क्वेश्चन बन सकता है। प्रूफ कैसे दीजिएगा कि यह tan थीटा के नीचे 1 है, यहाँ n के नीचे भी 1 है। अगर हम इसको उलट दें, रेशियो को उलट दें, तो इसके इक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बराबर अभी भी बना रहेगा। 1/tan थीटा यहाँ 1/n, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और इतना हो तो वह π/4 होता है, ये चीज़ थीटा के जगह पर। तो हम देख रहे हैं कि थीटा कितना हो जाएगा, अगर थीटा प्लस फाई इतना है तो थीटा जो हमको पुट करना है वो कितना हो जाएगा, π/4 - 5, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसकी जगह पर उतना लिखेंगे, लिख करके आगे बढ़ा लेंगे। तो हमारे साइड में, इस साइड में क्या दिया है, अब देखिए कि इस साइड में हमको फाई चाहिए, फाई यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ही इसको बदलेंगे आ जाएगा। लेकिन अब हमको यह राइट साइड में इतना चाहिए, तो इतना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजिंग
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर दिया तो क्या मिलेगा हमको, यह मिलेगा इधर 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन, इधर मिलेगा 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। यह ए बाई बी है, यह सी बाई डी है। अब यह तो जैसे है माइनस केवल ऊपर है प्लस नीचे है, तो हम थोड़ा उल्टा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। कर ही दीजिए अभी 1 माइनस एन और 1 प्लस एन उल्टा कर दीजिए, तो यह भी रेशियो 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थीटा को बदलिए इतना में 1 माइनस टेन थीटा के जगह पर पाई बाई 4 माइनस 5 कर दीजिए। उसी तरह से 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस 5 इसको भी कर दीजिए। इधर हो जाएगा 1 माइनस एन बाई 1 प्लस एन। अब क्या हो गया, अब ये बन गया 1 माइनस टेन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, क्या फार्मूला है इसका टेन ए माइनस बी का, तो वो होता है टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। नीचे भी उसी तरह से 1 प्लस टेन इतना का क्या होता है टेन पाई बाई 4 माइनस टेन फाइव बाई 1 माइनस टेन, नहीं मिस कर रहा है, माइनस है यहाँ तो प्लस यहाँ होगा, फिर यहाँ नीचे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा लेकिन यहाँ प्लस होगा, तो टेन पाई बाई 4 इंटू टेन फाइव इतना हो गया। इधर क्या हो गया 1 माइनस एन बाई 1 प्लस एन। तो हम देख रहे हैं कि नीचे जो चीज़ है नीचे सेम है, तो वो मल्टीप्लाई करवा करके और उसको काट देते हैं, ये भी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा, ये जाके यहाँ ऊपर आ गया तो 1 प्लस 1 वही सेम वही हो जाएगा 1 प्लस टेन पाई बाई 4 को 1 कहते हैं और टेन फाइव केवल लिखेंगे हम, और माइनस के बाद ये ऊपर जाएगा इन सब में ज्वाइन होने, तो ये माइनस लग जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ बन जाएगा और प्लस का टेन फाइव वहाँ बन जाएगा। उसी तरह से ये आएगा यहाँ तो बन जाएगा 1 प्लस और टेन पाई बाई 4 के बदले ये तो 1 हो गया, टेन फाइव यह हो गया, और प्लस के बाद यह 1 और यह टेन का फाइव हो गया। इधर अभी 1 माइनस एन बाई 1 प्लस एन आपको मिला, तो 1 से 1 काट दीजिए, हल्का हो गया। और क्या है, कहीं मिस कर रहा है क्या, यह माइनस है, यह माइनस है, यह प्लस है तो यह प्लस है, यह माइनस है प्लस है, ठीक है। और यहाँ दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो गए, माइनस प्लस, ठीक तो है। अब यहाँ पर कट नहीं रहा है, 2 आ रहा है, क्यों, टेन फाइव आना चाहिए था, देखिए क्या आ रहा है, कहीं 1 ये तो हाँ ठीक है, ये तो हो गया इतना नीचे 1 प्लस ये 1 हो गया टेन फाइव और प्लस ये 1 हो गया अब माइनस टेन फाइव हो गया, तो ये दोनों तो कट ही गए। तो अगली बार हम बता रहे हैं कि ये हाँ ये कट गया, ये कट गया, 2 आ गया, इसमें कहीं 2 लाना है क्या, इसमें कहीं 2 लाना है कि नहीं लाना है, हमारे पास आ रहा है ये इतना और फिर इतना, इसमें 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव के चलते 2 रह गया है, और प्रूफ करने में 2 है कि नहीं,
प्रूफ करने में अगर 2 रहेगा तब तो हो जाएगा। देखते हैं क्या है। तो ये जो है यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ से हम आपको बना देते हैं, ठीक है। देखिए यह बन गया, ठीक है, कट जाएगा। देखिए आ गया, हम घबराए हुए थे झूठों के। tan phi यह बन गया 2 tan phi, और नीचे 1 1 मिल के 2 कटने वाला हो गया, और यहाँ हो गया 1 माइनस n बाई 1 प्लस n, तो ये 2 2 कट गया। और बन गया tan phi, इधर 1 माइनस n बाई 1 प्लस n, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। तो ये चीज़ कितनी अच्छी है। इसी तरीके से आप अन्य न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलेंगे, जैसे हमने बनाया है उसी आधार पर मिलेंगे। आराम से इसको कर सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है। ट्रबल हो तो हमसे आप बात करेंगे, हम दूर कर देंगे ट्रबल। तो फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चंस लेकर। ये चैप्टर आपका पूरा हुआ और आप इसको सॉल्व कर लेंगे टोटल, किसी भी बुक से, एनसीईआरटी के बुक से, सीबीएसई के बुक से, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के बुक से, कहीं से इसको आप पक्का कर लेंगे। कहीं से आपको ठीक कर लेना है, बस यही चीज़ है। और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर, नेक्स्ट फार्मूलों पर काम करेंगे, ताकि आपका जल्दी से कोर्स निकले और आप इसको ओके कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं।